मूवी की स्टार्टिंग एक बड़ी सी शिप से होती है जिस पर जन्नत की दुनिया का राज था, जिसका नाम जिहान था, जो कि राजा था वहाँ का। उस जन्नत की दुनिया पर राज करना चाहता था। तभी वहाँ मंकी किंग की एंट्री होती है और वो उस जिहान को वहाँ से जाने का बोलता है और वहाँ मौजूद जिहान के सिपाही मौका देख करके मंकी किंग पर हमला कर देते हैं। अब मंकी किंग और जिहान के सिपाहियों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। मंकी किंग कुछ सेकंड्स में ही सिपाहियों को मार गिराता है और अब वो जिहान से कहता है, कहा था ना हमारे शहर को छूने की भी कोशिश मत करना, करोगे तो क्या होगा। तभी वहाँ पर सफ़ेद घोड़े पर सवार एक शख्स आता है जिसका नाम चेंग होता है, जो कि एक देवता है। वो कहता है, जनाब जिहान घर आ जाओ, बहुत सिपाही मारे गए। अगर सुनना नहीं चाहते तो सोचो तुम कयामत को दोहरा रहे हो। तब जिहान कहता है, किस वजह से तुमको ऐसा लगता है कि ये कयामत रुक जाएगी। तुम्हारे कहने पर हम लौट जाएंगे, लेकिन याद रखना स्वर्ग कहीं नहीं जाएगा, न वर्तमान में न भविष्य में। मैं दोबारा वापस लौट करके आऊँगा और ये मौत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और सबको अपने साथ में शहर छोड़ने का बोलता है। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में चेन किंग और मंकी किंग एक साथ होते हैं, जहाँ पर चेन कहता है, तुमको एक मास्टर की ज़रूरत है, तुम लापरवाह हो, पता नहीं तुम शहंशाह को क्यों लाए, और तुमको सीखने की भी ज़रूरत है। जिस पर मंकी किंग कहता है, मुझे कुछ भी सीखने या फिर सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही मुझे किसी मास्टर की ज़रूरत है। जिस पर देवता कहता है, कभी कभी लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए ये सब ज़रूरी होता है, पर तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम एक दानव हो। इंसानों की दुनिया में इंसानियत और दया यहाँ पर बसती है, याद रखना। और इन दोनों के साथ ही दुनिया और जिंदगी चलती है। लोगों से मिलकर बात करके तो देखो, रास्ता बहुत लंबा और टेढ़ा मेढ़ा है, पर मंजिल अक्सर ऐसे ही रास्तों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट सीन में हम मंकी किंग को धरती पर देखते हैं, जो कि एक आर्मी ऑफिसर है, उसे लाडो, जो कि एक एलियन है। मंकी किंग को उसका कॉल आया है और वो मंकी किंग से कहता है, इस दुनिया को सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। जिस पर मंकी किंग कहता है, इस पृथ्वी को मेरी कितनी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में मंकी किंग को हम कार ड्राइव करते हुए देखते हैं, जिसने खुद की अपनी पहचान हूबहू इंसानों जैसी बना ली है। और अब वो एक वाइन शॉप पर पहुंचता है और वाइन खरीदकर अपने मास्टर के कब्र पर जाता है। उसके कब्र के साथ में वो सेल्फी क्लिक करता है और कहता है, हजारों साल हो गए, मैंने अपनी किसी को फोटो तक नहीं भेजी। और मास्टर से कहता है, मैं तो लोगों के लिए भगवान हो गया हूँ, पर कोई भी इंसान मुझे पसंद ही नहीं करता, क्योंकि मैं इंसानों के जैसे नहीं दिखता। ये सब इंसान मुझसे डरते हैं, पता नहीं क्यों, पर मैं तो इनको बचाना चाहता हूँ, इनसे लड़ना नहीं चाहता, इनके लिए लड़ना चाहता हूँ। तभी उसको एक मैसेज आता है, जिसे वो देखता है और कहता है, हम बंदरों को लड़ना पसंद है, पर इंसानों से लड़ना एक अलग बात है। और अब वो हवा में जंप करता हुआ एक जगह पहुंचता है, जहां पर उसे खुद का सूट नज़र आता है। उसे वो टच करके कंटिन्यू वॉच करता है और अपनी मैजिकल पावर से उसे पहन लेता है। और अब वो आर्मी कैंपस में पहुंचता है। वहां पर उसे एक ऑफिसर मिलता है जिसका नाम दाचिन होता है। दाचिन उससे कहता है, वो मंकी किंग को बताता है, दुनिया पर हमला होने वाला है, जिसकी हमने इतनी जल्दी उम्मीद नहीं की थी, जिसके लिए हमने एक टीम भी बनाई है और उसका देवता लियायो है, और हम अकेले उस हमले का सामना नहीं कर सकते, जिसके लिए हमें उनकी हेल्प लेनी ही होगी और तुमको इस टीम को लीड करना है। मंकी किंग कहता है, भला मैं ही क्यों, मैंने ये काम छोड़ दिया है। जिस पर ऑफिसर दाचिन कहता है, वो तुम्हारी ही प्रजाति के हैं इसीलिए। जिस पर मंकी किंग कहता है, मैं कोशिश करूँगा। और इतना बोल वो वहाँ से एक जंगल में पहुँचता है और दूर बैठकर देखने लगता है। दूर बैठा वो उसी टीम को देख रहा था जिस टीम के बारे में दाचिन ने उसको बताया था। और अब वो उनके पास जाता है, जहाँ पर उस टीम के और मंकी किंग के बीच में फाइट होती है। यहाँ मंकी किंग सबको धो धो करके मारता है और अब एलियन लाडो मंकी किंग को मिलने के लिए उस टीम के साथ में बुलाता है। और अब मंकी किंग टीम के साथ एक जहाज के पास पहुँचता है, जहाँ पर जहाज के अंदर उसे एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, जिसका नाम बेलेना था, जो कि एक सेबेस्टियन थी। सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है, जो कि लियन प्लानिट से आई है, कि वो उन्हीं की जैसी है, पर वो उनकी कमांडर है। उसकी बातें सुनकर के मंकी किंग कहता है,
मुझे ना कमांडर की जरूरत है ना भगवान, मुझे सिर्फ बुद्धा चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस प्लैनेट से हो। जिस पर डेलेना मंकी किंग को जवाब देते हुए कहती है, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, अब बस हम साथ में काम करेंगे, साथ में लड़ेंगे और हमारा एक ही दुश्मन है टाउसे। और अब सब शिप में बैठे हुए हैं जहाँ पर मंकी किंग और डेलेना एक दूसरे को कंटिन्यू वॉच कर रहे होते हैं और कुछ ही देर में वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं। डेलेना सबको कूदने का बोलती है, सब कूद जाते हैं, लेकिन मंकी किंग वहीं अपनी सीट बैठा हुआ था तो डेलेना मंकी किंग का हाथ पकड़ करके उसे खुद लेकर के कूद जाती है और अब वो धरती पर उतरती है जो कि एक शिप था। और अब मंकी किंग एक रूम में जाता है जहां उसे उस रूम में एक खूबसूरत लड़की मिलती है जो कि डेलेना ही थी, जो कि विंडो पर बैठी हुई थी, जिसे देख मंकी किंग कहता है, खूबसूरती वह दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर, पर कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मैं एक बंदर। जिस पर वो डेलेना कहती है, किसी और की अमानत है ये, चलो हक की बात करते हैं। मंकी कहता है, मुझे कोई भी डील या फिर लीड नहीं करनी, स्पेशल ये तो बिल्कुल नहीं, बच्चों की टीम है ये। और कहता है, हम दोनों अलग अलग हैं। जिस पर डेलेना बोलती है, हमको लड़ना होगा। मंकी किंग कहता है, मैं तो सिर्फ अपने बराबर वालों के साथ ही फाइट करता हूँ। और इतना बोल मंकी किंग वहाँ से चला जाता है। मंकी किंग कहता है, अब वर्तमान को समझना बहुत मुश्किल है। यहाँ कोई खुद को दानव कहता है, कोई खुद को भगवान समझता है। और अब वो वहाँ से आसमान में उड़ता हुआ एक जगह पहुँचकर अपने जादुई बादल से अपने जहाज को बुलाता है और उस पर बैठकर स्वर्ग प्लैनेट पर पहुँचता है, जहाँ गेट पर उसे कुछ सिपाही मिलते हैं। मंकी किंग उनसे कहता है कि उसे स्वर्ग के देवता से मिलना है, पर सिपाही उसका रास्ता रोकते हैं। पहले मंकी किंग उन्हें कहता है, तुम खुद से हार मान लो और रास्ते से हट जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। ये सुनकर के सिपाही उस पर अटैक कर देते हैं और अब उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और मंकी किंग उन सबको मार डालता है। और अब वो देवता से मिलने अंदर जाता है जहाँ उसे जिहान स्वर्ग का देवता मिलता है, जहाँ दोनों के बीच बातों बातों में आर्ग्यूमेंट होने लगता है और आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ जाता है कि देवता को गुस्सा आता है और ये कहकर के हमला कर देता है कि शायद तुम मरना चाहते हो। और अब दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट हमको देखने को मिलती है और लगभग फाइट जो हो रही थी बराबरी की टक्कर वाली थी, दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। ये देख वहाँ पर स्वर्ग के और देवता आ जाते हैं और मंकी किंग को समझाते हैं, जिस पर मंकी किंग कहता है, जब बातों से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो फिर ये जंग क्यों। तब देवता कहते हैं, टाउटिस धरती पर हमला करने वाला है, तुमको धरती को बचाना होगा और मेरे कहने पर ही डेलेना तुम्हारी मदद कर रही है। मंकी किंग को हंसी आती है और कहता है, सच में। तभी वहाँ डेलेना भी आ जाती है और कहती है, मैं तो दिल से मदद करना चाहती हूँ, पर तुमको तो भरोसा ही नहीं और अब हम धरती पर हमला कर पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी स्वर्ग का देवता उसे समझाता है, पर वो उसे भी चुप करा देती है। तो देवता वहाँ से उसकी सुनकर के चला जाता है और अब वो मंकी किंग पर अटैक कर उसे कमजोर बना देती है। तभी जिहान भी वहाँ आ जाता है और बताता है, टाउट से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी मंकी किंग अपनी पावर से डेलेना के वार को कमजोर कर ये बोल करके चला जाता है, ध्यान रखना अब अपना स्पेशल धरती पर, और अपने शिप में बैठकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में डेलेना स्वर्ग पर दिखाई जाती है जहाँ उसके पास में उसका भाई जेहान आता है और वो डेलेना से कहता है, अगर तुम पृथ्वी पर राज करना चाहती हो तो उसके लिए सबसे पहले मंकी किंग को मारना होगा, वो तुम्हारा दुश्मन है। और अब जेहान अपने प्रमुख देवता के पास जाकर डेलेना की मदद करने के लिए परमिशन मांगता है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर मंकी किंग अपने मास्टर की ग्रेव पर बैठा अपने मास्टर से बात करता है कि वो पृथ्वी के लोगों को इस हमले से उसे कैसे बचाए। मैं खुद को अकेला फील करता हूँ, ये लड़ाई झगड़ा जरूरी है, मुझे आपकी बहुत याद आती है मास्टर। तभी मंकी किंग के शोल्डर पर एक हाथ आता है जो कि मंकी किंग का मास्टर का ही हाथ था। और अब जब वो देखता है तो उसका मास्टर उसके पास में बैठा है जो कि उसके मास्टर की सोल थी। तभी एक जेट उसकी तरफ आता है और बताता है कि टाउसी ने हमला कर दिया है। ये सुन मंकी किंग अपने मास्टर से कहता है, अब होगा नरसंहार। और अब मंकी किंग जमकर उसी जेट में बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ टाउसे के लोग पृथ्वी पर हमला करते हुए दिखाए जाते हैं और अब मंकी किंग और डेलेना दोनों मिलकर के उसे फाइट करते हैं। दोनों मिलकर के टाउसे की सेना को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इसके बाद डेलेना खुद को धरती का देवता बताती है और वहाँ मौजूद सभी पृथ्वी वासियों को वो अपना
गुलाम बनाने का बोलती है, जिस पर मंकी किंग कहता है तुम्हारे दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है, और अब दोनों के बीच में फाइट होती है। मंकी किंग जो कि बहुत गुस्से में था, जब डेलेना मंकी किंग पर अटैक करती है तो मंकी किंग अटैक को रिवर्स कर देता है डेलेना पर, और उससे टकरा करके डेलेना नीचे गिर जाती है। पर वो हार नहीं मानती और फाइट करने के लिए वापस से उठ खड़ी होती है, और अब वापस से दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। मंकी किंग अपनी मैजिकल स्टिक से डेलेना को कंट्रोल करता है, और अब वो उसे उसी स्टिक से पकड़ने लगता है। वो चाहता तो उसे जान से मार करके खत्म कर सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता, और वो अपनी स्टिक से उसे आज़ाद कर देता है। और अब दोनों बैठ करके बातें करने लगते हैं। खुश थे तभी वहाँ जेहान आकर के मंकी किंग पर अटैक कर देता है। ये देख डेलेना अपने भाई जेहान को मंकी किंग को मारने से रोकती है। वो उसे मना करती है। वो कहती है कि वो उसका दोस्त है, अब वो उसका दुश्मन नहीं, उसे कुछ मत करो, उसे छोड़ दो। पर उसका भाई जेहान उसकी नहीं सुनता, और वो कहता है मुझे पृथ्वी पर राज करना है, सभी को अपना गुलाम बनाना है, जिसके लिए इसे तो मरना ही होगा मेरे हाथों। पर तभी मंकी किंग अपनी पावर का यूज़ करता है, और अब उसके एक के 4 रूप हमको नजर आते हैं, जो कि अब उसके चारों मिलकर के जेहान से फाइट करते हैं। पर जेहान फिर भी उस पर हावी होता है। वो मंकी किंग से बराबरी की फाइट कर रहा था। ये देख डेलेना को अच्छा नहीं लगता, और वो अपने भाई को आग में जला करके राख कर देती है। वहीं मंकी किंग भी लड़ लड़ करके उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। वो बुरी तरह से घायल हो चुका था, और अब डेलेना उसे कहती है पृथ्वी को तुम्हारी ज़रूरत है, और तभी वहाँ पर पूरी टीम आ जाती है और तालियां बजाने लगती है। मंकी किंग कहता है मैं हार गया डेलेना तुमसे, मैं तो तुमको हराना चाहता था। और अब डेलेना उसे कहती है कि क्या तुम मेरा साथ दोगे नई सभ्यता बनाने में। और वहीं मंकी किंग के पास में धरती पर ही लेट जाती है, और दोनों साथ में खुश होते हैं, और इस जगह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।